कार रीट पात्रता जिसका एग्ज़ाम 27-28 फरवरी को हुआ था, उसकी आंसर की कल जारी कर दी गई है। यानी आंसर की जो आपने पेपर दिया था उसमें जो क्वेश्चन थे उनके जो आंसर थे उनकी आंसर की जारी कर दी गई है, जिसमें कुछ बोनस भी मिला है और 5-6 जो 7 दिन है वो आपत्ति के लिए भी मिले। यानी अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो आप उनकी आपत्ति लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसमें ये है सवाल कि कौन सी कैटेगरी को कितने नंबर और कितने प्रतिशत लाने ज़रूरी है जो उसे पात्र घोषित करेंगे। यानी आपने जैसे देखा था पेपर जो था वो 150 नंबर का पेपर था, यानी 150 नंबर का पेपर था और उसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग परसेंटेज बताए गए हैं। यानी जो पात्र घोषित किए जाएंगे उनके अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जो है वो परसेंटेज है। जैसे अगर आप देखें सामान्य यानी जो जनरल है उनको 60% लेके आने पड़ेंगे। यानी चाहे वो टीएसपी में हो या नॉन टीएसपी में हो, उन्हें 60% मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे। और जो एसटी में है, एसटी में जो है उसमें जो टीएसपी में है उसे 55% लेके आने पड़ेंगे और जो टीएसपी में वो 36% लेके आने पड़ेंगे। यानी जो टीएसपी में है ट्राइबल एरिया में है उन्हें 36% लेके आने पड़ेंगे और नॉन टीएसपी जो है उनको 55 यानी 55% लेके आने पड़ेंगे। अब जो एससी में है, ओबीसी में है, एमबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, उन सबको भी 55% अंक जो है वो लेके आने पड़ेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि कितने अंक बनते हैं, कितने प्रतिशत के कितने अंक बनते हैं। तो यानी एससी जो है, ओबीसी है, एमबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, उन्हें 55%। एसटी में मैंने जैसे बताया नॉन टीएसपी 55% और जो टीएसपी एरिया में आते हैं उन्हें मात्र 36% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। इसके अलावा जो विधवा, परित्याग यानी जो डिवोर्स है या भूतपूर्व सैनिक है वो उनको 50% अंक लेके आने पड़ेंगे। यानी 150 में 50%, 75 जैसे होते हैं, मैं आगे बता दूंगा परसेंट, वो लेके आने पड़ेंगे। जितने भी जो विडो है, परित्यागिता मतलब जो डिवोर्स है और जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, उन्हें 50%। इसके अलावा जो दिव्यांग है, हैंडीकेप है, उनको समस्त व्यक्ति 40%, 40% जो अंक है वो लेके आने पड़ेंगे। इसके अलावा जो सहरिया जनजाति के जो व्यक्ति है उनको 36% अंक लेके आने पड़ेंगे। तो ये जो अंक थे इसकी मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगा, आप आराम से देख लेना, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत है। इसके अलावा अब जो मैंने प्रतिशत बताए हैं उनके अंक कितने बनते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। यानी जैसे जो जितने प्रतिशत थे उनके 150 में से आपको कितने अंक आते हैं तभी आप पात्र घोषित किए जाएंगे। यानी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए कि आपके इतने अंक आ रहे हैं तभी आप पात्र हैं। जैसे जनरल है जिसमें पुरुष, जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि महिला, तो पुरुष महिला सबके लिए बराबर है। जो जनरल सामान्य में है उन्हें 150 में से 90 नंबर लेके ही आने पड़ेंगे। जिसके 90 नंबर आ रहे हैं वही है जो मेन एग्ज़ाम दे पाएगा। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, उन्हें 82 पॉइंट समथिंग तो 83 मान सकते हो। अगर आपके 82 भी बन रहे हैं तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन बोनस करके 83 चले जाए, लेकिन आपको 83 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। 83 से थोड़े कम ही होते हैं, 82 पॉइंट समथिंग, लेकिन 83 मान सकते हो आप। उसके बाद एसटी जो है, जो टीएसपी एरिया में है, उनको 54 यानी 54 मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे तभी वो, अगर टीएसपी एरिया में है तो। और इसके अलावा जो समस्त जो विडो है, तलाकशुदा है, जो मैंने बताया उनको 75 यानी 150 में से 75 मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे तभी वो जो है वो कह सकते हैं आप उन्हें योग्य माना जाएगा। एक्स सर्विसमैन को भी 50% जैसे मैंने बताए थे 75 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। इनके अलावा जो दिव्यांग है, दिव्यांग हैंडीकेप है, निःशक्त है, उनको 60 नंबर लेके आने पड़ेंगे 150 में। सहरिया जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया था 54 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज नंबर हैं। अगर आपने कैटेगरी के हिसाब से इतने नंबर बन रहे हैं तभी आप जो है मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी मेन एग्ज़ाम देने योग्य होंगे। तो आप अपने आंसर की में अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, अपने जितने भी आंसर सही है उनको अच्छी तरह से चेक करके और उसके बाद देख लीजिए आपके अगर इससे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तभी आप जो है वो मुख्य एग्ज़ाम के
जो है क्वालिफाई करेंगे, कह सकते हैं मुख्य एग्ज़ाम देने के योग्य होंगे। अभी आपकी आंसर की में कुछ आपत्तियां भी होगी, ठीक है, और भी कुछ जो है हो सकता है आपके नंबर बढ़ने के ज़्यादा उम्मीद है। अगर आप 1-2 नंबर इससे पीछे हैं तो मे भी आप है वो योग्य घोषित हो जाएंगे। तो अभी आपके अगर इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। पूरी मेहनत और से तैयारी कीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा जनवरी में है और आपका जो है सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो आप अपनी आंसर की को मिलाने के बाद ये नंबर देख लीजिए, अगर इतने नंबर बन रहे हैं, इसके आसपास बन रहे हैं, तो आपके पक्के मुख्य परीक्षा के योग्य होंगे। और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, समय देते हो।